दरभंगा में जिला शिक्षा पदाधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए कृष्णनंदन सदा के सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी कौशल कुमार समेत कई बड़े पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। सर मुँह धोकर गए हैं नहीं नहीं मुँह अभी यहाँ धोए हैं क्या पानी लगा अपने जैसा ही बताया करते हैं और वो आप अभिनंदन वो भी हो गया। अब थोड़ा देर के लिए एक मिनट थोड़ा देर आप अपना सारा काम छोड़कर मेरा हौसला बढ़ाते थे। याद है पापा? राजू जी साइड होइए ना, सर इधर देखिए थोड़ा। आज के हमारे प्यार लुटाया करते थे, पर हमें मालूम है कि आप मम्मी से ज्यादा प्यार। याद है पापा? अब मैं डॉक्टर शिव कुमार जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच जिलाधिकारी महोदय सर शिव शंकर कुमार मंच। सम्मान में जो समारोह आयोजित किया गया है उसके लिए यहाँ उपस्थित सभी जिलास्तरीय पदाधिकारीगण, उनके शुभचिंतकगण, बहुत सारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण होंगे, शिक्षक होंगे, उनके परिवारजन, उनके धर्मपत्नी, उनके बच्चे, मीडिया बंधुओं, सभी का स्वागत अभिनंदन है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यों का जब आकलन करते हैं तो मेरा बहुत ही करीब कार्यकाल रहा है इनके साथ, केवल 7 महीने हमारे साथ काम किए। 7 महीने में इनके काम से हम काफी प्रभावित हुए। इनके द्वारा जो भी काम दिया गया इनको इन्होंने अपने बखूबी निभाया, ईमानदारी पूर्वक निर्माण किया और शिकायत का मौका नहीं दिया। सबसे महत्वपूर्ण जो इलेक्शन का समय था उसमें उससे पहले जो पोजीशन का काम चल रहा था तो 4-5 महीने में इनके सहयोग के बिना पूरा संभव नहीं था, क्योंकि इनकी पूरी मशीनरी लगी सारे काम। इलेक्शन में तो टीचर से ही होता है काम। जिला शिक्षा पदाधिकारी का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इलेक्शन के पहले जो पोजीशन का काम था उसमें भी इनके मशीनरी का काफी जरूरत थी और हर समय सहयोग दिया गया जिला प्रशासन को। तो मैं कह सकता हूँ इनका जो कार्य क्षेत्र था बहुत अच्छा था और बहुत सराहनीय था और एक अच्छे पदाधिकारी नहीं, अच्छे व्यक्ति भी हैं, मानव भी हैं। और आप देख सकते हैं कि हमें प्रोफेशनल लाइफ के साथ हमें पर्सनल लाइफ को कितना बैलेंस रखा है। इनके सारे सही पुत्र पुत्री सब काफी अच्छे संस्कार दिए हैं और आज वो उनके सेवानिवृत्ति में उपस्थित होकर उनके बारे में बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सदा जी जो हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी जस्टिफाई किए हैं और अपने पर्सनल लाइफ को जस्टिफाई किए हैं और प्रॉपर बैलेंस बना के अपने इस सेवानिवृत्ति के दिन को आज पहुंचे हैं। शिक्षा पदाधिकारी सेवानिवृत्त आज हो रहे हैं, कल से उनका नया जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यही कहेंगे कि जीवन अभी 60 साल कोई उम्र नहीं होता है कार्य को खत्म करने का। कोई मौका मिले तो कार्य करते रहिएगा, क्योंकि आप मेहनती व्यक्ति हैं, कार्य करने का बहुत अनुभव है, कार्य करने का एक जलवा भी है। अचानक खाली हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए जहाँ भी मौका मिले, चाहे सरकारी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, काम करते रहिए जब तक आपका काम करने की इच्छा हो।
और पुनः मैं आपको 2020 और उत्तम प्राप्ति की कामना करता हूँ और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपके जीवन और अच्छा रहे। 60 सालों में हुआ है, हम समझते हैं कि जीवन का अगला 60 साल का जिए और अपने परिवार को इस तरह आगे बढ़ाते रहें, ये हम कहेंगे। शिक्षा परिवार हमें लगता है कि हमें बताया कि परसों ही डीसी हुई थी हमारे चीफ सेक्रेटरी के साथ, जिन्होंने बताया कि हम जब सेवा में आए थे तो मेरे प्रथम जो डीएफ थे आज के वर्तमान चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और आज सेवानिवृत्ति हो रहे तो आप हैं हमारे साथ। और जितने भी डीएफ के साथ हमने काम किया है बहुत ही सुखद अनुभव रहा है और इन्होंने बताया कि आज तक इनमें कोई भी कार्रवाई वगैरह नहीं हुई, कोई शोकत नहीं हुआ है, किस तरह कोई आरोप पत्र गठित नहीं हुआ, कोई आरोप नहीं लगा है। ये शिक्षा सेवा में किसी पदाधिकारी की एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो शिक्षा सेवा इतना कठिन सेवा है, यहाँ पे कठिन इन द सेंस कि यहाँ पे इतने सारे शिक्षकों को जो कि काफी शिक्षाविद होते हैं, विद्वान होते हैं, उनसे डील करना पड़ता है, उनके समस्याओं को सुनना पड़ता है और इनकी सेवा है। ये जो है शिक्षक जो शिक्षा सेवा होता है वो देश को एक दिशा देता है, जहाँ के युवा वो होते हैं उनको दिशा देते हैं ताकि देश आगे बढ़े। तो बहुत कठिन सेवा होता है, इतनी कठिन सेवा में सरकार की सेवा में किसी तरह कोई आरोप नहीं लगना, कोई आरोप पत्र गठित नहीं होना और बिल्कुल क्लीन तरीके से सेवानिवृत्ति के इस दिन को प्राप्त करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।